हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का वीडियो जो है दो यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी तो कहा जाए रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दूसरा है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है। दो यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है क्योंकि आज का इस वीडियो में मैं ये जो सिलेबस है ये रांची यूनिवर्सिटी का है, रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस का ही बताऊंगा। तो आप लोग बोलेंगे सर एसकेएमयू का क्यों बोल रहे थे, फिर देखिए एसकेएमयू के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले बार जो एसकेएमयू से जो क्वेश्चन आया था वो फुल्ली यानी 100% क्वेश्चन आपका रांची यूनिवर्सिटी से आया था। रांची यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है एईसी पेपर हिंदी का, इसका एईसी पेपर हिंदी का जो भी पेपर है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का, वहां से आपका क्वेश्चन आया था। इसीलिए आज का वीडियो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। रांची यूनिवर्सिटी के लिए तो खास इंपॉर्टेंट होने ही वाला है क्योंकि आपका सिलेबस में ये चीज तो है ही, और एसकेएमयू के लिए इसलिए होने वाला है क्योंकि ये पागल यूनिवर्सिटी तुमका जो क्वेश्चन सेट करते हैं क्या ही बोले हैं, ये कभी ऐसा पिछले बार दिया था फुल्ली क्वेश्चन आंसर रांची यूनिवर्सिटी से दिया था। तो क्या पता आपकी बार भी क्वेश्चन आंसर सब सारा सारा रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से ही दे। इसलिए आप लोग कमेंट करते हैं सर जो रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो उसका भी क्वेश्चन आंसर बता देना, ठीक है। तो इसलिए आज के लिए दोनों यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है जो सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं और सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 1 में एसकेएमयू और सेमेस्टर 2 में एसकेएमयू, दोनों मतलब जो सेमेस्टर 1 और 2 में आपका जो भी सिलेबस है वो सेम चीज है। एएसी हिंदी रखा है आपने, जो भी 1 में भी रखा है या 2 में रखे, दोनों के लिए सिलेबस सेम रहता है और दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोनों यूनिवर्सिटी और दोनों सेमेस्टर के 1 और 2 के लिए। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या बापू का दिनकर, इसका क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया है यूनिट 1 का। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाँ, और इससे पहले जो एसकेएमयू का यूनिवर्सिटी एएसी पेपर का 2 यूनिट था उसका फुल्ली क्वेश्चन आंसर कवर है। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल को होम पेज में जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। एसकेएमयू का सिलेबस जो है एएसी पेपर का आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज का ये जो होने वाला है ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग टू होने वाला है क्योंकि ये रांची यूनिवर्सिटी का है। आज का यूनिट 2 का होने वाला है। आपको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, परिभाषिक शब्द वाली, व्यवहारिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी और वित्तीय हिंदी, तकनीकी हिंदी, ये सारी चीज पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करके देखना चाहते हैं तो अभी आप इसी वक्त वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि आपको पूरी समझ में नहीं आएगा, बाद में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो पूरा देखते हैं इसका किसका यूनिट 2 का सारा क्वेश्चन आंसर दोनों यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एएससी पेपर है ना, एएससी किसका है, हिंदी यूनिट 2, और कौन सा यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। आप लोग दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। रांची यूनिवर्सिटी का तो खास क्योंकि आपका ये सिलेबस है ही, और एसकेएमयू का इसलिए क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन रांची यूनिवर्सिटी से आया था। अगर आपकी बार भी बाय चांस आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी आपको देखना चाहिए। तो स्किप मत कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है सर आप दो थ्रू से ले सकते हैं दोस्तों, एक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दूसरा है मैं आगे वीडियो के बीच में कहीं भी बस पासवर्ड बता दूंगा, पासवर्ड आप इसका सही से इंटर कर लेंगे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, यानी डाउनलोड करने के बाद भी आप इसका एक्सेस ले पाएंगे, ठीक है। तो स्किप मत कीजिए, स्किप हो सकता है अब मैं जहां बताने वाला हूं वही आप स्किप कर दे तो पीडीएफ का पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, आप डाउनलोड करके भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक। तो आपको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, परिभाषिक शब्द वाले, व्यवहारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, विधिक हिंदी और तकनीकी हिंदी, ये सारी चीजें पढ़ना है यूनिट 2 में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों, आगे की वीडियो जब भी अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आप लोग कमेंट करना क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। तो जरूर कमेंट करना, क्या है बोले, सब कुछ तो आप समझदार हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक में, परिभाषिक शब्दवाली का अर्थ क्या है। परिभाषिक शब्दवाली का अर्थ क्या होता है, तो किसी विषय के विशेष शब्द, किसी विषय, कोई भी विषय है उस विषय के विशेष शब्द को परिभाषिक शब्दवाली कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभाषिक शब्दवाली। ओके, साथ में आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगला है व्यवहारिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य है। तो व्यवहारिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बोलचाल, यानी बोलचाल में जो भी भाषा यूज, सॉरी बोलचाल नहीं, दैनिक कार्यों में प्रयोग, दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग, व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी क्या बोल रहा है, व्यवहारिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य होता है दैनिक कार्य में प्रयोग, दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग। जो दैनिक कार्य, जो बोलचाल हम लोग डेली बोलते हैं, ठीक है, जो आपस में बात करते हैं वो दैनिक कार्य में जो भी यूज हो रहा है उसको बोलते हैं व्यवहारिक हिंदी। क्या बोलते हैं, व्यवहारिक हिंदी का वो पर्पस होता है, दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग। अगला है कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है, तो कार्यालय में होता है, कार्यालय के कार्यों में होता है, जो कार्यालय ऑफिस है, ठीक है, वहां के कार्य में होता है कार्यालय हिंदी का प्रयोग।
ये सारे वीपीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से इस चैप्टर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लिए हैं, और इसमें से जितना चैप्टर है, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है एग्जाम में आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने कवर किया है, इसलिए इसकी मत कीजिए। अगला है विधिक हिंदी संबंधित है। विधिक हिंदी किससे संबंधित है? विज्ञान से, शिक्षा से, कानून से या व्यापार से? तो ये कानून से संबंधित है। किससे? कानून से। आपका विधिक हिंदी जो है, विधिक हिंदी आपका कानून से संबंधित है। तकनीकी हिंदी का प्रयोग होता है, तो तकनीकी हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है? विज्ञान एवं तकनीकी में। विज्ञान एवं तकनीक में होता है तकनीकी हिंदी का प्रयोग। ठीक है, ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है आवेदन पत्र किस हिंदी का उदाहरण है? आवेदन पत्र जो है वो किस हिंदी का उदाहरण है? तो वो आपका कार्यालयी हिंदी, यानी ऑफिस वर्क होता है। आवेदन किस में? ऑफिस में दिया जाता है ना, तो ये कार्यालयी हिंदी है। आवेदन पत्र किस हिंदी का उदाहरण है? ये कार्यालयी हिंदी का उदाहरण है। अगला है आपका एफआईआर शब्द किससे संबंधित है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये कहाँ दर्ज होता है? तो जाके थाना में दर्ज किया जाता है एफआईआर, है ना। तो ये वही हुआ शब्द किससे, एफआईआर शब्द किससे संबंधित है? ये कानून से। कानून से, कानून किसमें आता है? तो विधिक हिंदी में। किसमें? कानून जो है विधिक हिंदी में आता है। तो ये किसमें है? एफआईआर शब्द किससे संबंधित है? विधिक हिंदी से संबंधित है। अगला है ड्राफ्ट का हिंदी रूप क्या है? ड्राफ्ट का हिंदी रूप, ड्राफ्ट का क्या है? मसौदा। जैसे बोला है ड्राफ्ट तैयार करना या मसौदा तैयार करना, वही होता है ड्राफ्ट तैयार करना, मसौदा तैयार करना। तो ड्राफ्ट का हिंदी रूप होता है मसौदा। अगला है परिभाषिक शब्द प्राय किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं? परिभाषिक शब्द प्राय किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं? तो किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं दोस्तों? विषय, विषय विशेष से। कोई भी विषय है उसके विशेष से जुड़ा होता है परिभाषिक शब्द। ठीक है, परिभाषिक शब्द विषय विशेष से जुड़ा होता है। अगला है नोटिस, नोटशीट। नोटशीट किस हिंदी का भाग है? नोटशीट किस हिंदी का भाग है? ये कार्यालयी हिंदी का भाग है। नोटशीट, नोटशीट आपका किस हिंदी का भाग है? कार्यालयी हिंदी का भाग है नोटशीट। अगला है व्यवहारिक हिंदी मुख्यतः किस पर आधारित है? व्यवहारिक हिंदी मुख्यतः किस पर आधारित है? तो वो व्यवहार पर। जो भी व्यवहारिक हिंदी है वो आपका व्यवहार पर आधारित है, बेस्ड है व्यवहार पर। अगला है तकनीकी हिंदी का संबंध। तकनीकी हिंदी का संबंध किससे है? विज्ञान से है। विज्ञान, विज्ञान टेक्नोलॉजी से है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड वो तकनीकी हिंदी है, तो विज्ञान है ना, साइंस से रिलेटेड है। अगला है आदेश पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो आदेश पत्र किस में? कार्यालयी हिंदी में, तकनीकी हिंदी में या विधिक हिंदी में? तो कार्यालयी। आदेश पत्र किस में आता है? तो आपका कार्यालयी हिंदी में आएगा, आदेश पत्र कार्यालयी हिंदी में। ओके। अगला है आपका कोर्ट की भाषा कहलाती है। कोर्ट की भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? विधिक हिंदी। कोर्ट में जो भी जितना भी कानून से रिलेटेड होता है, विधि से रिलेटेड, वो विधिक हिंदी में होगा। कानून से रिलेटेड तो कोर्ट में कानून की बात होती है तो विधिक हिंदी। कौन सा हिंदी? विधिक हिंदी। ठीक है। अगला है रिपोर्ट लिखना किस हिंदी का भाग है? तो रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट कहाँ लिखा जाता है? कार्य में, ऑफिस में, है ना, तो कार्यालयी हिंदी। रिपोर्ट लिखना हिंदी किस हिंदी का भाग है? तो कार्यालयी हिंदी है। ठीक है। अगला है तकनीकी हिंदी का उद्देश्य। तकनीकी हिंदी का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञान को सरल बनाना। तकनीकी हिंदी का उद्देश्य क्या है? विज्ञान साइंस को सरल बनाना, इजी करना ही तकनीकी हिंदी का पर्पस है। ठीक है। अगला है सूचना पत्र किस में आता है? सूचना पत्र किस में आता है? तो कार्यालयी हिंदी में। किसी ऑफिस में सूचना दिया गया, आज कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, तो ये किस में आता है ना, तो ये कार्यालयी हिंदी में आता है। सूचना पत्र कार्यालयी हिंदी में आता है। तो ये सब क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप लोग आराम से टिक कर लीजिएगा, और मार्कशीट पर होगा तो गोल घेरा कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है परिभाषिक शब्दवाली का प्रयोग क्यों आवश्यक है? परिभाषिक शब्दवाली का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो क्यों? स्पष्टता के लिए। परिभाषिक शब्द वाले का प्रयोग स्पष्टता के लिए आवश्यक है। स्पष्टता के लिए मतलब स्पष्ट करने के लिए। कानून की भाषा सामान्यता होती है। मैंने पहले कहा कानून की भाषा कैसी होती है? जटिल। और तो ये किस में आएगा? आपका विधिक हिंदी में आएगा। किसमें? विधिक। जैसे इसीलिए तो वकील सबको रखा जाता है कानून में, जो लड़ने के लिए जाता है ना, प्रवक्ता। वकील को क्या कहते हैं? प्रवक्ता। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवक्ता। ठीक है, जो प्रवक्ता इसलिए रखा जाता है क्योंकि कानून की भाषा जो है ना वो जटिल होता है, जटिल होता है, सबको समझ में नहीं आता है, इसीलिए वकील रखा जाता है, प्रवक्ता को रखा जाता है। ठीक है। अगला है, सॉरी, प्रवक्ता बोल रहे हैं दोस्तों, यह मिस्टेक हो गया मेरे से बोलने में। वकील को प्रवक्ता नहीं बोलते, अधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवक्ता। अधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है। प्रवक्ता उसको बोलते हैं जो स्पीकर है, बोलने वाला, उसको प्रवक्ता बोलते हैं। वकील को अधिवक्ता बोलते हैं, अधिवक्ता। ठीक। अगला है व्यवहारिक हिंदी में प्रमुख है। तो व्यवहारिक हिंदी में प्रमुख क्या है? संवाद। क्या प्रमुख है? संवाद। व्यवहारिक हिंदी में आपका प्रमुख है संवाद।
तकनीकी हिंदी का उदाहरण है, तकनीकी हिंदी का उदाहरण क्या है? कविता है, कंप्यूटर शब्द है, कहानी है, नाटक। कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर में जो भी वर्ड शब्द ही होता है, तो कंप्यूटर एक टेक्निकल वर्ड है। कंप्यूटर क्या है? टेक्निकल मशीन है, टेक्निकल मशीन है, ठीक है। तो ये तकनीकी हिंदी का उदाहरण कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर वर्ड है, ठीक है। अगला है आपका कार्यालय, अगला है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कार्यालय हिंदी में क्या प्रयुक्त होते हैं? प्रेम पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है, और कविता होता है, गीत होता है। तो आवेदन पत्र प्रयुक्त होता है किसमें? कार्यालय हिंदी में आवेदन पत्र होता है, प्रेम पत्र नहीं होता है। प्रेम प्रेमी वाला वो अलग मैटर है, वो लेटर है ना। लेकिन ये किसमें बोल रहे? कार्यालय में बोल रहा है। अगला है विधिक हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है? तो विधिक हिंदी का प्रयोग आपका अदालत में होता है, ना कि स्कूल, ना कि बाजार, ना कि घर। विधिक हिंदी वही मैंने बोला, कानून से रिलेटेड अगर आए कुछ तो समझ देना वो विधिक हिंदी का है। तो ये अदालत, किसमें? अदालत में क्या होता है? कानून का बहस होता है, ठीक है। तो ये आपका विधिक हिंदी का प्रयोग अदालत में होता है। ओके। अगला है परिभाषिक शब्द होते हैं। तो परिभाषिक शब्द क्या होता है? भावात्मक होता है, विषय विशेषय होता है, और वाक्यात्मक होता है। तो क्या होता है? विषय विशेष, विषय विशेष होता है आपका परिभाषिक शब्द, विषय का विशेष होता है परिभाषिक शब्द। ओके। अगला है आपका तकनीकी हिंदी किससे संबंधित नहीं है? तकनीकी हिंदी किससे संबंधित है? मशीन से भी संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, कविता से संबंधित नहीं है, कंप्यूटर से भी संबंधित है। तकनीका हिंदी किससे संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इसीलिए आपको बोले कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, नहीं तो अचानक पढ़ लेंगे, बोलेंगे तकनीकी हिंदी इसमें से, तो आप आराम से टिक कर लेंगे वैज्ञानिक कंप्यूटर कुछ, है ना। तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए, तब जाके टिक कीजिए और गोल घेरा कीजिए। तो ये से क्या होगा? तकनीकी हिंदी इसमें से कैसे संबंधित नहीं? तो कविता, कविता ये तकनीकी हिंदी नहीं है, इसमें यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अगला है व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग होता है। तो व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है? तो व्यवहारिक का हिंदी का प्रयोग दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग होता है। जो दैनिक बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं, बातचीत करते हैं ना, तो वहां व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग होता है। अगला है कार्यालयीय पत्राचार। पत्राचार में प्रमुख बात होती है, कार्यालयीय पत्राचार में प्रमुख बात क्या होती है? सौंदर्य होती है, स्पष्टता होती है, रस होती है, या लय होती है? तो स्पष्टता होती है। जो भी कार्यालयीय पत्राचार में है उसको स्पष्ट बताना पड़ता है, स्पष्टता होता है उसमें, स्पष्टता, ठीक है। अगला है आपका न्यायालय शब्द जुड़ा है। तो न्यायालय वही, न्यायालय जो मैंने बोला कानून से रिलेटेड जो भी आए वो आपका विधिक हिंदी में आएगा। तो वो आपका विधिक हिंदी, न्यायालय शब्द किससे जुड़ा है? विधिक हिंदी से जुड़ा है। किससे? विधिक हिंदी से जुड़ा है। अगला है तकनीकी हिंदी का लक्ष्य है। तकनीकी हिंदी का लक्ष्य क्या है? तो तकनीकी हिंदी का लक्ष्य है मनोरंजन करना, शिक्षा करना, न शिक्षा है, या तकनीकी ज्ञान देना, या कविता। तो तकनीकी ज्ञान देना है तकनीकी हिंदी का उद्देश्य। पर्पस क्या है? लक्ष्य क्या है? तकनीकी हिंदी का लक्ष्य है तकनीकी ज्ञान देना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान देना, नॉलेज देना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन 29 क्वेश्चन जो था दोस्तों, सारा ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस चीज को आप याद करके जाए, एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देख के जाए, दोबारा देखिएगा, आपको याद होना ही चाहिए। इसे जितना भी है सारे वीवीआई क्वेश्चन है। और इसका पासवर्ड बता दें दोस्तों, इसका पासवर्ड होने वाला है 15 12 20, ठीक है। 15 12 20, 15 12 है ना, 15 12 20 इसका पासवर्ड होने वाला। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 15 12 20। तो आप लोग इसका पासवर्ड लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहां पर मिल जाएगा इसका क्या, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, सही पासवर्ड इंटर कर लेंगे तो फिर आप इसको सही से एक्सेस कर पाएंगे। तो 15 12 20 है इसका पासवर्ड, आप लोग इंटर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं सारी चीज सब चीज समझ में आया होगा। आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट था कि सर रांची यूनिवर्सिटी का भी बता दीजिए, मैंने पूरा कोशिश किया दोस्तों। तो कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा, ठीक है। और एग्जाम के आने के बाद आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। जब भी एग्जाम हो, एग्जाम आने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन है, आप कौन सा यूनिवर्सिटी से आया है, एसकेएम से या रांची यूनिवर्सिटी से आया है। तो जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। जब आपके लिए मैं इतना मेहनत के क्वेश्चन आंसर बना सकता हूँ, ला सकता हूँ, तो इतना आपको कमेंट तो जरूर कर सकते हैं, ये आशा करते हैं दोस्तों। तो अभी तक अगर आप लोग को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला वीवीआई क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इससे रिलेटेड जो एएसी का है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको वीवीआई चॉइस क्वेश्चन सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।